दोस्तों आज पढ़ाएंगे आपको टेंस। नंबर 1 टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं जिसका अर्थ है समय। टेंस किसी कार्य को एक्शन के समय एवं अवस्था टाइम एंड स्टेट को व्यक्त करता है। वर्ब क्रिया के बदलते रूप को टेंस काल कहते हैं। टेंस को दोस्तों हिंदी में काल कहते हैं। टेंस लैटिन शब्द टेम्पस से आया है जिसका अर्थ है टाइम। अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल जो अब चल रहा है, वर्तमान काल, उसको वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो अब चल रहा है, जो हम अब कर रहे हैं। नंबर 2 होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल होता है जो निकल गया है, ठीक है, वो चला गया है, ठीक है, वो चला गया, जो टाइम चला गया है, जो समय निकल गया है, उसको कहते हैं भूतकाल। आया समझ में दोस्तों? पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। नंबर 3 होता है फ्यूचर टेंस। नंबर 3 होता है फ्यूचर टेंस। FUTURETENSE। फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होता है? जो आने वाला है समय, जो आगे समय आएगा, उसको कहते हैं भविष्यत काल। भविष्य में क्या होगा कहते हैं ना, तो आने वाला समय, उसको कहते हैं भविष्यत काल। समझ में आया दोस्तों? फिर प्रत्येक टेंस के जो ये 3 टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सब के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में सब डिवीजन किया गया है, भागों में बांटा गया है क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए। अब ये 4 भाग हैं। नंबर 1 होता है इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये, और दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इनके भाग हैं। अब यही भाग उसमें हो जाएंगे, प्रेजेंट टेंस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में जोड़ देंगे इन्हीं को, और इन्हीं को पास्ट टेंस में जोड़ देंगे, और इन्हीं को जो नीचे 4 हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इन्हीं को इन तीनों टेंसों में जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 12 प्रकार के, ठीक है। इनके भाग अलग अलग हो, अगर ये भाग जोड़ दिए जाएं तो ये 12 प्रकार के हो जाएंगे। 4 पहले में जोड़ेंगे, 4 दूसरे में, 4 तीसरे में, ठीक है, तो ये 12 प्रकार के हो जाएंगे। तो दोस्तों अब टेंस ये भाग जुड़ के कितने होते हैं, अब मैं आपको तुमको बताता हूँ। देखो, अब ये हो गए प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा है सिंपल कह लो या कंटिन्यूअस कह लो, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इनके भाग जोड़ के प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल कह लो या पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। फिर आगे आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर आपका आगे है फ्यूचर,
इंडेफिनिट, या सिंपल फ्यूचर टेंस कह लो या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह लो। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फिर आता है लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब हम आपको दोस्तों बताएंगे सिंपल टेंस। 12th तक पढ़ाई करी है, सचिन तेंदुलकर ने 10th तक पढ़ाई करी है, और आमिर खान, इन्होंने भी बस 12th तक पढ़ाई करी। फिर ये लोग इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं? देखो, अंग्रेजी सीखने के लिए ना तो कोई महंगी, यह है दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि या तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो का प्रयोग होता है, ठीक है, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या सिंपल टेंस कहते हैं। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसमें फॉर्मूला आपको बता देते हैं। अगर सब्जेक्ट आयु भी दे यू अथवा प्लूरल हो, ठीक है, तो सिंपल बनेगा। जैसे सब्जेक्ट माने क्रिया, सब्जेक्ट माने कर्ता, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है क्रिया, वर्ब कहते हैं क्रिया को, प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं उदाहरण भी आपको बताऊंगा। ये आया तुम्हारे, अगर सब्जेक्ट आयु भी दे यू अथवा प्लूरल हो तो सिंपल है सब्जेक्ट कर्ता प्लस वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बी, अगर सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर होता है, एक वचन है, और प्लूरल होता है बहुवचन। बहुवचन तो ये ऊपर ले हो गए ए में जो अगर सब्जेक्ट आयु भी दे यू अथवा प्लूरल हो यानी बहुवचन हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बी है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है ही सी इट नाम या सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस एस या ई एस जोड़ देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, उदाहरण है मैं लिखता हूँ, तो आई राइट। मैंने पहले ही बताया था, अगर सब्जेक्ट आई वी दे यू अथवा प्लूरल हो यानी सिंगुलर हो, बहुवचन, प्लूरल होता है बहुवचन, बहुवचन हो तो उसमें क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाते। ठीक है, अब दूसरा वाक्य है रिया एक मधुर गाना गाती है, तो रिया सिंगुलर है, ठीक है, और क्रिया क्या है, सिंगिंग कर रही है, गाती है, गाती है तो इंग्लिश में सिंग बोलेंगे, तो इसमें एस लगा देंगे सिंग्स, सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, कर्ता हो गया रिया, क्रिया हो गई गाती है, और अन्य हो गया एक मधुर गाना, तो ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, तीसरा है वह स्कूल जाता है, तो एक वचन है ना, ही, कर्ता हो गया वह, तो वह की आएगी ही, और क्या करता है, क्रिया क्या है, जाता है। ठीक है, तो गो माने जाना, तो गो में एस या ई एस जोड़ेंगे तो ई एस लग जाएगा, है ना, और अदर ऑब्जेक्ट होता है स्कूल, कहाँ जा रहा है स्कूल, तो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। वह मुझे प्यार करती है, ठीक है,
तो ये हो गया कौन सा, फर्स्ट यानी सिंगुलर 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 सब्जेक्ट यानी सब सिंगुलर एक वचन कर्ता। जैसे वह है तो वह की सी आएगी, क्योंकि करती है लड़की है, ठीक है। तो लड़की के लिए सी का यूज करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है, और नहीं बताएंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। अगर करता है ऐसे आती तो ही आती, वह की जगह पे ही आती, ठीक है। तो करती है, ठीक है, तो करती है ये नहीं आएगा, करना डू नहीं आएगा इसमें। वह मुझे प्यार करती है, सी लव्स मी माने मुझे, ठीक है दोस्तों। पांचवा है लड़की गाती है, तो द गर्ल सिंग्स, ठीक है। वे अपना पाठ याद करते हैं, वे, तो मैंने आपको बताया था आपको वे अपना पाठ याद करते हैं, ठीक है। तो बहुवचन है, तो बहुवचन में क्रिया में ऐसे ऐसे नहीं लगेगा। वे करता है तो कर्त वे की आएगी दे, ठीक है। याद करते हैं लर्न, लर्न माने याद करना, लर्न मीन्स याद करना। देयर लेसन यानी अपना, दे के साथ अपना आएगा तो देयर लगेगा, ठीक है, देयर लेसन। मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, ठीक है। क्यों कि उसमें क्या है, एक वचन है, बहुवचन, ये बहुवचन ही हो गया, ठीक है। आई यू बी दे के साथ क्रिया में एस आई एस नहीं लगाते हैं, मैं, ठीक है। ये आपको बताया था कि एक वचन कर्ता के उसके साथ आई यू वी दे, मैं आपको बता देता हूँ, आई वी दे यू के साथ क्रिया में एस आई एस नहीं लगाते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, ठीक है। मैं आपकी मदद करता हूँ, तो आई हेल्प यू, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया सिंपल टेंस, ठीक है। सिंपल टेंस अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों अंग्रेजी सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। और आगे मैं आपको बताऊंगा नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल में होती है, यानी कि प्लूरल होता है बहुवचन। उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस जोड़ना पड़ता है। जैसे ईजी सिंग से सिंग्स और गो से गोज हो जाता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का पुराना नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे आपको हम बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस आप सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे अच्छा हम आपको सिखाएंगे इजी से इजी, आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख सकते हो।